शाम का वक्त था, लेकिन सूरज की रोशनी का नामो निशान तक न था। हर तरफ बादलों की ऐसी सियाह चादर तुनी थी कि दिन रात का मंजर पेश कर रहा था। हवा की साई साई और बारिश के शोर में किसी की आवाज़ सुनाई देना नामुमकिन था। इसी तूफान के बीचों बीच दो साए सड़क की कीचड़ में घुस रहे थे, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया। उनके नहीफ जिस्म बारिश की बेरहम बूंदों तले दबे जा रहे थे और सर्दी की लहर उनकी हड्डियों तक उतर रही थी। उनके चेहरे पर थकन नहीं, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। वो हर कदम पर रुकते, कांपते और फिर एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ जाते। दूर दूर तक कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था, बस पानी का रेला था और ठठरती हुई खामोशी। उनके गीले कपड़े जिस्मों से चिमट चुके थे और ऐसा लगता था कि शायद आज का ये तूफ़ान उनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम बन जाएगा। लेकिन इसी अंधेरे में वो एक ऐसी चौखट की तलाश में थे जहाँ इंसानियत अब भी जिंदा हो। कीचड़ से लथड़े कदमों और हाँफते हुए सांसों के साथ वो दोनों एक ऐसी हवेली के सामने जा रुके जिसके बड़े बड़े सुतून और ऊंची दीवानें दौलत का किस्सा सुना रही थी। बूढ़े ने लरसते हुए हाथ से हवेली के भारी भरकम दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो हवेली का मालिक सामने खड़ा था, जिसकी नज़रें उन बुजुर्गों के चेहरों पर नहीं बल्कि उनके गंदे और भीगे हुए पैरों पर थीं। वो करख्त आवाज़ में बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अपना हाल तो देखो, तुम्हारे उन कीचड़ भरे कपड़ों से मेरा कीमती बरामदा ख़राब हो रहा है। चलो पीछा छोड़ो। बुढ़िया ने, जिसके हाथ सर्दी से नीले पड़ रहे थे, बड़ी आजिज़ी से इल्तिजा की, बेटा बाहर तूफ़ान का कहर है, हमें कोई बिस्तर या खाना नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए इस छत का सहारा दे दो। मगर उस शख्स के दिल में जमी बर्फ बाहर की सर्दी से कहीं ज़्यादा सख्त थी। उसने एक नज़र उनके लरसते वजूद पर डाली, हिकारत से अपना रुख मोड़ा और वो वज़नी दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि उसकी गूंज बारिश के शोर को भी चीर गई। वो दोनों वहीं अंधेरे में खड़े रह गए। एक तरफ बारिश का पानी था और दूसरी तरफ एक इंसान की बेहसी। अब उन दोनों के जिस्म जवाब दे चुके थे और हिम्मत ख़त्म हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बंदा हर तरफ से मायूस हो जाए तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। दूर दरख्तों के पीछे उन्हें एक छोटी सी रोशनी नजर आई। वो एक छोटी सी बोसीदा सी झोंपड़ी थी जिसकी कच्ची दीवारें वक्त की सितम ज़रीफ़ियों से छलनी हो चुकी थीं। वो दोनों मुसाफिर जो सर्दी से जम चुके थे, बोझल कदमों से इस मध्यम रोशनी की तरफ खींचे चले गए। जब उन्होंने उस कच्चे दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक गरीब औरत बाहर आई। उसने जैसे उनके बर्फ़ की तरह सफ़ेद भीगे हुए बाल और कांपते हुए हाथ देखे, वो तड़प कर बोली, बाबा जी, अम्मा जी, इस कहर की बारिश और काली रात में आप कहाँ भटक रहे हैं? खुदारा देर ना कीजिए, जल्दी अंदर तशरीफ़ लाइए। उसकी आवाज़ में वो गर्मजोशी थी जिसने उनके रगों में जमे हुए लहू को दोबारा ज़िंदगी दे दी। अंदर का मंजर इतना सादा था कि देखते ही दिल भर आए। दो चार टूटे फूटे बर्तन और फर्श पर बिछी हुई एक पुरानी सी चटाई। उसने एक वक्त ने बड़े प्यार से उन दोनों को वहाँ बिठा दिया। उसने सबसे पहले चूल्हे में आग दहकाई ताकि सर्दी से अकड़े हुए उनके वजूद में जान आ सके। फिर वो दो पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े लेकर आई और कहने लगी, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास बस यही दो जोड़े हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़ कर रखे थे। आप उन्हें पहन ले ताकि आपको थोड़ी राहत मिले। दोनों मुसाफिरों ने खामोशी से वो कपड़े ले लिए। जब वो सूखे कपड़ों में मलबूस होकर आग के पास बैठे तो उनके चेहरों पर एक सुकून आ गया। कुछ देर बाद वो औरत दो छोटी सी सूखी रोटियां और थोड़ी सी लस्सी लेकर आई। उसके लहजे में थोड़ी शर्मिंदगी थी। वो कहने लगी, आज मेरे घर में बस यही रोखी सूखी रोटी और लस्सी ही मौजूद है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं आपकी उससे बेहतर खिदमत नहीं कर सकी। लेकिन उन दोनों ने मुस्कुराकर उसे देखा और बड़े प्यार से बोले, बेटी ये मत कहो, इस खुलूस और मोहब्बत के साथ तो इस सूखी रोटी में भी वो मज़ा है जो बादशाहों के दस्तरखान पर भी नहीं मिलता। अभी वो खाना खा ही रहे थे, उस औरत का शौहर भी घर लौट आया। वो बेचारा सारा दिन मजदूरी की तलाश में शहर की गलियों में खाक छानता रहा था। थकन उसके चेहरे से आया थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी झोंपड़ी में उन दो अजनबी बुजुर्गों को देखा, उसके माथे पर बल नहीं आया, बल्कि उसकी आंखों में एक हमदर्दी चमक उठी। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो रात का तूफान थम चुका था। फ़ज़ा में एक उजली सी खामोशी और मिट्टी की सूंधी खुशबू रुची हुई थी। वो दोनों बुजुर्ग अब रुखसत होने के लिए तैयार थे। उस गरीब औरत का दिल अब भी नहीं मान रहा था
कि उसके मेहमान खाली पेट सफ़र शुरू करें। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। उसने वो गर्म रोटियां एक साफ कपड़े में बांधी और आजिज़ी से उनके हाथ में थमाते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं, जैसी खिदमत होनी चाहिए थी वैसी ना कर सके। ये रास्ते के लिए कुछ रोटियां हैं, उन्हें कबूल कर लीजिएगा और हमें माफ़ कर दीजिएगा। रुखसत होते वक्त बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, जिस नीयत से तुमने हमारी ये खिदमत की है, अल्लाह तुम्हें इसका भरपूर अजर देगा। याद रखना, आज तुम जिस काम को भी हाथ लगाओगी, अल्लाह उसमें ऐसी बरकत भर देगा कि वो ख़त्म ना होगी। ये कहकर वो दोनों मुसाफिर नज़रों से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद उस औरत को फिक्र हुई कि शौहर मजदूरी से आएगा तो उसे क्या खिलाएगी। उसे याद आया कि उसने एक मिट्टी की पुरानी हंडिया में कुछ सिक्के जमा कर रखे थे। ये उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी जो उसने मुश्किल वक्त के लिए छुपा कर रखी थी। उसने सोचा कि उन सिक्कों से बाजार से थोड़ा आटा खरीद लाती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने हिंडिया में हाथ डाला और वो चंद सिक्के निकाले, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने जितने सिक्के निकाले, हिंडिया उतनी ही दोबारा भर चुकी थी। ये मिट्टी के आम सिक्के नहीं रहे थे, बल्कि सोने की अशरफियाँ बन चुकी थी। उसने हैरत और घबराहट में अशरफियाँ निकाल कर एक कपड़े पर रखना शुरू की। मगर ये अल्लाह की कैसी बरकत थी कि वो जितनी अशरफियाँ निकालती, हिंडिया उतनी ही दोबारा भर जाती। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी सच्ची नीयत का वो सिला था जो कभी ख़त्म होने वाला ना था। उसकी बोसीदा झोपड़ी की दीवारें जैसे अल्लाह की रहमत के नूर से जगमगा उठी थीं। कुछ ही अरसे में उस गरीब जोड़े की दुनिया बदल गई। उन्होंने इन अशरफियों से एक आलीशान मकान बनाया और शौहर ने कपड़ों का एक बड़ा कारोबार शुरू कर लिया। वही मजदूर जो कल तक एक एक रोटी के लिए शहर की गलियों में भटकता था, आज शहर के इज्जतदार लोगों में शुमार होने लगा। जब उस मगरूर सेठ को खबर मिली कि उसके वो गरीब पड़ोसी एक ही रात में इतने अमीर कैसे हो गए, तो वो हैरत और हसद के मारे उनके पास दौड़ा चला आया। उसने पूछा, आखिर ये मोजज़ा हुआ कैसे? उस नेकबख्त औरत ने सादगी से वही तूफ़ानी रात, वो दो बुज़ुर्ग और उनकी दुआओं का सारा किस्सा सुना दिया। सेठ ये सुनकर वहीं साकित रह गया। उसे याद आया कि वो वही बुज़ुर्ग थे जो पहले उसकी चौखट पर आए थे, मगर उसने अपने गुरूर में अल्लाह की रहमत को खुद ठुकरा दिया था। अब सेठ की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अशरफियों की हवस ने पागल कर दिया था। वो दिन रात बस यही सोचता रहता कि काश वो बुज़ुर्ग दोबारा उसकी गली में आ जाएं। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि एक रात फिर वैसा ही ज़ोरदार तूफ़ान आया। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और ओले पड़ने लगे। सेठ खिड़की से बाहर नज़रें जमाए बैठा था कि अचानक उसे वही दो साए हवेली की तरफ बढ़ते नजर आए। उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने बिजली की तरह लपक कर अपनी बीवी को इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही बुजुर्ग करीब आए, सेठ ने मसनूई मोहब्बत और हमदर्दी का नाटक शुरू कर दिया। वो तड़प कर बोला, हाय हाय बाबा जी, अम्मा जी, आप इस कहर की बारिश में कहाँ भटक रहे हैं? खुदारा अंदर आइए, ये आप ही का घर है। सेठ की बीवी रूहानसी सूरत बनाकर बोली, हाय अल्लाह, हम तो खुद बड़ी मुश्किल में हैं, घर में फाके चल रहे हैं। उन्होंने बुजुर्गों को ज़मीन पर बिठाया और उनके से सामने सूखी रोटी और लस्सी का प्याला रख दिया। सेठ और उसकी बीवी खुद ज़मीन पर बैठ गए ताकि बुजुर्गों को लगे कि वो कितने बड़े ईसार वाले हैं। मगर उनके दिलों में अल्लाह की रज़ा नहीं, बल्कि सिर्फ सोने की अशरफियों की हवस छुपी थी। सुबह हुई तो सेठ की बेचैनी उरूज पर थी। उसने जल्दी जल्दी रोटियां पकाईं, उन्हें कपड़े में बांधा और बिल्कुल इसी तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया जैसे उसने गरीब औरत को करते सुना था। सेठ ने बड़े बनावटीपन से कहा, बाबा जी, हम बहुत गरीब और कंगाल लोग हैं। हमसे जैसी टूटी फूटी खिदमत हो सकी वो हमने कर दी, बस हमें माफ़ कर दीजिएगा। बुढ़िया ने उसे देखा और वही अल्फाज दोहराए, बेटा, जैसी नीयत से तुमने हमारी खिदमत की है, अल्लाह तुम्हें उसका वैसा ही अजर देगा। आज तुम जिस काम को भी हाथ लगाओगे वो दिन भर ख़त्म नहीं होगा। बुजुर्गों के रुखसत होते ही हवेली के दरवाजे के पीछे वो मसनूई हमदर्दी एक पल में गायब हो गई। सेठ और उसकी बीवी एक दूसरे को धक्के देते हुए उस मिट्टी की हंडिया की तरफ भागे जिसमें उन्होंने दिखावे के लिए चंद खोटे सिक्के रखे थे। सेठ चलाया, पीछे हटो, ये हंडिया मैंने रखी थी, अशरफियाँ निकालने का पहला हक मेरा है। बीवी गुस्से से चीखे, हरगिज नहीं, रोटियां मैंने पकाई थीं, बरकत मेरे हाथ से शुरू होगी। दौलत की हवस ने उनके अंदर के इंसान को अंधा कर दिया था।
और उसी खींचातानी में वो मिट्टी का बर्तन हाथ से छूटा और फर्श पर गिरकर पाश पाश हो गया। लेकिन दुआ का असर शुरू हो चुका था। सेठ ने गुस्से में बीवी से कहा, देखो क्या किया तुमने, अब पहले इस गंदगी को साफ करो ताकि मैं यहाँ अशरफियाँ ढूंढ सकूं। बीवी ने झाड़ू उठाया और फर्श साफ करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो एक जगह से कचरा साफ करती, वहाँ जादुई तरीके से पहले से ज़्यादा मिट्टी और गिरदो गुबार दोबारा जमा हो जाता। वो जितना तेज़ झाड़ू चलाती, कमरा उतना ही गंदा होता जाता। सेठ ने यह देखकर झाड़ू छीन लिया। तुमसे कुछ नहीं होता, हटो, मैं करता हूँ। मगर उसके हाथ लगाते ही दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और फर्श कचरे से भर गया। दुआ का असर उनकी नीयत के मुताबिक रंग दिखा रहा था। सारा दिन गुजर गया। सेठ और उसकी बीवी निढाल हो गए, पसीने में शराबूर और मिट्टी में लथपथ, मगर वो एक गज जगह भी साफ ना कर सके। वो जितना कोड़ा बाहर फेंकते, उतना ही कचरा कमरे में दोबारा पैदा हो जाता। शाम ढलते ढलते वो दोनों अधमुए होकर उसी गंदगी के ढेर पर गिर पड़े जिसको वो साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें समझ आया, ये अल्लाह की बरकत सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल साफ हों, और जो लालच के लिए नेकी का ढोंग रचाते हैं, उनके नसीब में सिर्फ थकन और रुसवाई ही आती है। वो बुजुर्ग वही थे, दुआ भी वही थी, मगर एक के लिए वो सोना बन गई और दूसरे के लिए मिट्टी का बोझ।